पिछले कुछ दिनों में भारत के अंदर एक अजीब सा माहौल बन गया है। सोशल मीडिया खोलो, न्यूज़ चैनल देखो, यूट्यूब स्क्रॉल करो, हर जगह एक ही बात घूम रही है। 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। भारत पीओके पर हमला करने वाला है। सरकार ने सब तैयारी कर ली है। और सबसे दिलचस्प बात, ये सब कोई एक स्रोत नहीं कह रहा। अलग अलग चीजों को जोड़कर एक कहानी बनाई जा रही है। अमित शाह का बयान, प्रधानमंत्री की मीटिंग्स, अजित डोभाल की गतिविधियां, रक्षा मंत्री के बयान, विपक्ष के नेताओं की बैठक, और इन सबको जोड़कर एक निष्कर्ष निकाला जा रहा है। युद्ध आने वाला है। लेकिन सवाल है, क्या सच में भारत अगले 48 घंटे में कोई बड़ा सैन्य कदम उठाने वाला है? या फिर हम सब एक सोशल मीडिया के बनाए हुए भ्रम में जी रहे हैं? आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे और हर एक पहलू को परत दर परत समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने सबसे ज्यादा चर्चा पैदा की। 31 मार्च 2026 से पहले माओवादी मुक्त भारत, यह बयान दिया था अमित शाह ने। अब लोग क्या समझ रहे हैं? कोई बड़ी डेडलाइन आ गई है। मतलब कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। शायद कोई सैन्य कार्रवाई। लेकिन असली सच्चाई क्या है? अगर आप पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो भारत में माओवादी क्षेत्रों की संख्या लगातार कम हुई है। बस्तर जैसे इलाकों में सुरक्षा बढ़ी है, सड़कों का निर्माण हुआ है, प्रशासन की पहुंच बढ़ी है। इसका मतलब क्या है? यह एक लंबे समय से चल रही आंतरिक सुरक्षा रणनीति है। यह धीरे धीरे किया जा रहा ऑपरेशन है। यह कोई अचानक 48 घंटे वाला कदम नहीं है। तो यहां पहला भ्रम टूटता है। यह बयान आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है, बाहरी युद्ध से नहीं। अब बात करते हैं मीटिंग्स की। सोशल मीडिया पर एक पैटर्न चल रहा है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक, अजित डोभाल की मीटिंग, राजनाथ सिंह की बैठक, विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया और तुरंत निष्कर्ष निकाल दिया गया। युद्ध की तैयारी चल रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? भारत एक ऐसा देश है जहां हर बड़े वैश्विक संकट के समय उच्च स्तर की बैठकें होती हैं। इस समय दुनिया में क्या चल रहा है? पश्चिम एशिया में तनाव, तेल आपूर्ति पर खतरा, समुद्री व्यापार मार्गों में रुकावट, वैश्विक आर्थिक दबाव। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रभावित होता है तो भारत की तेल आपूर्ति पर सीधा असर पड़ेगा। और भारत क्या है? एक बड़ा तेल आयातक देश। तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि सरकार बैठक करेगी, स्थिति का आकलन करेगी, बैकअप प्लान बनाएगी। यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, कोई गुप्त युद्ध योजना नहीं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के बयान की। नरेंद्र मोदी ने संसद में क्या कहा? पेट्रोलियम पर्याप्त है, उर्वरक की आपूर्ति सुरक्षित है, कोयले की उपलब्धता स्थिर है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझिए। अगर कोई देश युद्ध शुरू करने जा रहा होता है तो क्या वह खुलेआम अपनी आपूर्ति की स्थिति बताता है? जवाब है नहीं। युद्ध की तैयारी आमतौर पर गुप्त होती है, चुपचाप होती है, अचानक प्रभाव डालने के लिए होती है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? सरकार खुलकर कह रही है सब कुछ नियंत्रण में है। इसका मतलब क्या है? सरकार जनता को आश्वस्त कर रही है, घबराहट को रोक रही है, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना चाहती है। यह युद्ध का संकेत नहीं, स्थिरता का संकेत है। अब सबसे बड़ा सवाल, पीओके पर हमला। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। भारत के लिए यह एक भावनात्मक और रणनीतिक मुद्दा है। और लोग कह रहे हैं अब भारत हमला करेगा। लेकिन इतिहास क्या कहता है? 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक। इन दोनों घटनाओं में क्या समानता थी? सीधा उकसावा, आतंकी हमला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित कारण। अब वर्तमान स्थिति क्या है? कोई बड़ा हालिया उकसावा नहीं, कोई आधिकारिक तनाव वृद्धि नहीं, कोई स्पष्ट संकेत नहीं। तो फिलहाल पीओके हमला एक अनुमान है, कोई पुष्टि नहीं। अब बात करते हैं अजित डोवल की सक्रियता की। लोग कहते हैं एनएसए सक्रिय है मतलब युद्ध तय है। लेकिन एनएसए का काम क्या होता है?
राष्ट्रीय सुरक्षा की निगरानी, खुफिया जानकारी का समन्वय, संभावित खतरों का विश्लेषण। और जब वैश्विक संकट होता है तो उनका सक्रिय होना सामान्य बात है। इसलिए केवल मीटिंग के आधार पर युद्ध का निष्कर्ष निकालना गलत है। अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू, सोशल मीडिया की मनोविज्ञान। आज के समय में खबरें कैसे वायरल होती हैं? आधी जानकारी ली जाती है, उसमें भावनाएं जोड़ी जाती हैं, डर पैदा किया जाता है और फिर एक कहानी बनाई जाती है। भारत बड़ा कदम लेने वाला है, लोग इसे क्यों मान लेते हैं? देशभक्ति, जिज्ञासा, डर और बिना जांचे उसे आगे बढ़ा देते हैं। यही कारण है कि अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं। अब एक साफ और ईमानदार निष्कर्ष लेते हैं। क्या कुछ बड़ा हो रहा है? हाँ, वैश्विक स्तर पर संकट है। क्या भारत तैयारी कर रहा है? हाँ, आर्थिक और सुरक्षा के स्तर पर। क्या माओवाद के खिलाफ कार्रवाई तेज हो सकती है? हाँ, निर्धारित समय सीमा के कारण। क्या अगले 48 घंटे में पीओके पर हमला होगा? अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं। मतलब, सच्चाई जटिल है, लेकिन सोशल मीडिया उसे आसान बनाकर युद्ध आने वाला है में बदल देता है। अब आखिरी सवाल आपके लिए, क्या भविष्य में भारत पीओके के लिए बड़ा कदम उठाएगा? क्या ये सिर्फ समय की बात है या फिर ये कूटनीति ही समाधान रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही तथ्य आधारित, गहराई वाले, बिना अतिशयोक्ति के विश्लेषण चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सच्चाई दिखाते हैं, सिर्फ वायरल नहीं बनाते।